हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है और ये कंपाउंड में कैसे वर्क करता है और इसके किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है रेजोनेंस के अंदर कि रेजोनेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी वजह से होता है। अब ये कैसे होता है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे हमारे पास में सपोज मान लो इस तरीके से कोई कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखा जाए ये तो पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये हमारा ये पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इधर ऑर्बिटल जो है वो बैकेंड है। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो इस सेकंड वाले कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी क्योंकि इस सेकंड वाले कार्बन में क्या था, इधर सिग्मा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था और इधर डबल बॉन्ड था। इसमें भी इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम चीज है। अब ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो गए, तो इधर वाला ऑर्बिटल तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ वाला ऑर्बिटल जो है ये वाला इस वाले एटम का जो ऑर्बिटल है वो बैकेंड हो गया, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बन जाएगा। तो देखा जाए ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अब ये सिनेरियो मतलब ये जो सिनेरियो होता है इसे ही हम रेजोनेंस बोलते हैं, इसे बोला जाता है रेजोनेंस। अब ये जो स्ट्रक्चर जो बने हैं इसे बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यही एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का, तो इसे बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं ये इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी मतलब ऐसा सोचा गया कि मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा होता होगा। अब इन्हीं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की मदद से हम इसका जो रियल स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसे ड्रॉ करते हैं। तो उसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ये जो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है उसे पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से। तो अब क्या करना है इसमें, अब हमें इलेक्ट्रॉनों को देखना है कि किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए पहले तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना है, पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो स्ट्रक्चर था इसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें समझ में ये आता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे कंपाउंड के अंदर मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को डॉट डॉट लाइन के थ्रू दिखा देते हैं ऐसे। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम चार्ज को देख लेते हैं। तो चार्ज पहले इस एटम पर था, अब जो दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया उसमें इस एटम पर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी तरीके से जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए पार्शियल चार्ज सिर्फ जनरेट होता है। तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये बोला जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर होगा ये रियल स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर। अब ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो बनता कैसे है, वो ऐसे बोल सकते हो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। या इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे जो भी हमारे ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं इनको अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराया जाए तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस यही है, इसमें और कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में आ जाता है कि इस तरीके से हमें कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, इस तरीके से। इसमें अगर हमें शिफ्टिंग को दिखाना है
तो सिंपल है, इसमें ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। तो सीधे सीधे ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाने की वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज शो करेगा। तो ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। तो अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले इसकी चेन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन ड्रॉ कर ली। अब इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को देखना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन देखा जाए, पहले इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में थे यहाँ पे और यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हो गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इसे हम ऐसे डॉट डॉट लाइन की तरह दिखा देंगे। अब नेक्स्ट बचा है चार्ज, तो चार्ज को हम भी देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को भी यहाँ पे इस तरीके से शो कर देंगे। पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर ये जो होता है ये रियल स्ट्रक्चर होता है। इसे अब दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर दे रखा है CH2, ये यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH फ्री है, यहाँ पे CH फ्री, यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो CH2 आ गया यहाँ, इस तरीके से हमने ऐसे ही ऑर्बिटल बना लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH, ये ऑर्बिटल बन जाएगा इसका। यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2। और उसमें जो पाई बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो रहे हैं ऐसे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सेम बन गया। अब इसमें अगर कंजुगेशन होगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हुए थे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हुए थे, तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा CH2, हो जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो जो पाई बॉन्ड है वो इनके बीच में ऐसे ऐसे बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर क्रिएट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर क्रिएट हो जाएगा ऐसे। तो ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका अगर हाइब्रिड बनाना हो तो उसे बना सकते हैं। यहाँ पर है CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH, आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हमें बस पाई इलेक्ट्रॉनों को शो करना है कैसे कैसे ये मूव कर रहे हैं। तो ये ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे पूरे मॉलिक्यूल में। बस ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रियल होते हैं ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसे अगर नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास में बेंजीन का। तो बेंजीन रिंग, अब इसमें हमें कॉन्जुगेशन को शो करना है। तो सिंपल है, इसमें जो पाई बॉन्ड जो हैं उनकी शिफ्टिंग वो इस तरीके से होती है। ये पाई बॉन्ड होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे इस सिंगल बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की तरफ।
फिर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजीन का, वो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो कुल मिला के बेंजीन रिंग के सिर्फ 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं। ये इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गए। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये इमेजिनरी बनते हैं। अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करना है तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो जाएगा। सबसे पहले हमने ऐसे बेंजीन रिंग बनाई, सॉरी 6 मेंबर की रिंग बनाई। अब हमें इसमें क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉनों को शो करना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी रिंग में मूव कर रहे हैं, तो वो ऐसे हम इसे शो कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेंजीन का। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अब ये जो होती है ये हमारे रियल बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये वाला। अब इसे अगर दूसरी तरीके से समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे ये हमारी हो गई बेंजीन रिंग, इसको ऐसे बना सकते हो, ये होगा हमारा पी ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल जितने भी ये सब के सब पैरेलल हैं एक दूसरे ऑर्बिटल के। और बेंजीन जो होती है हमारी प्लेनर होती है, क्योंकि इसमें हर एक एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो फॉर्म जो होती है वो प्लेनर फॉर्म बनती है। तो इसमें अगर देखा जाए जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर एक छोड़ के फिर एक ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पाई बॉन्ड है बने हुए हैं। अब जो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वो आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग होगी वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हुए, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट होंगे, और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा वो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हुए हैं, तो इनके इनके बीच में ऐसे ऐसे पाई बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, फिर एक छोड़ के फिर एक ऐसे, इस तरीके से। इसका हाइब्रिड अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे मूव करते हैं, वो इस तरीके से बेंजीन रिंग में ऐसे मूव करते रहते हैं ऐसे। ऐसे हम इसमें शो कर सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूरे पूरे ऐसे से मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा हाइब्रिड बन जाती है, स्ट्रक्चर हाइब्रिड बन जाता है बेंजीन का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब अगर इसमें हम इस बॉन्ड को ए मान लें और इस वाले बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को बी मान लें, और पूछें कि बताओ बॉन्ड लेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा है, तो इसमें कंजुगेशन हो रहा है लगातार। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो किसी की भी बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा नहीं होगी। इसमें ए और बी दोनों की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सेम होती है। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ए और बी की इक्वल होती है। बस इसमें और कुछ ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। इसके कुछ पॉइंट बचे हैं रेजोनेंस के, वो देख लेते हैं। उसमें पहला पॉइंट कि जितने भी हमारे ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो सब के सब हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक होते हैं, और जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा हाइब्रिड होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो हमारा रियल होता है। लिख सकते हो ऐसे, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। एंड थर्ड पॉइंट, स्टेबल, स्टेबिलिटी की बात है यहाँ पे, तो स्टेबल
जो स्टेबल होता है वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है कि वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसके बाद में जो कम स्टेबल होता है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड से। एंड फोर्थ पॉइंट, जो रेजोनेंस होता है वो रेजोनेंस इज ए इंट्रामोलिकुलर फेनोमेना। इंट्रामोलिकुलर फेनोमेना होता है, मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होती है, इससे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस होता है वो हमारा इंट्रामोलिकुलर फेनोमेना होता है। मतलब रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वो कंपाउंड के अंदर ही होने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए। बस इतनी सी बात है इसमें। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए जो हमें याद रखने हैं, और ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। जो इसमें रेजोनेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो इस लेक्चर में मोस्टली रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट क्या होती है रेजोनेंस की वो कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो रेजोनेंस में टाइप ऑफ कंजुगेशन आते हैं, मतलब किस किस टाइप से कंजुगेशन होता है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा, और उसके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन भी अच्छे खासे बन जाते हैं, जैसे स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपको दो कोई कंपाउंड दे देगा, या कंपाउंड कई सारे कंपाउंड दे देगा, उसमें बोल देगा कि बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ रेजोनेंस के थ्रू। तो उसमें अगर आपको कंसेप्ट सही से क्लियर है तो आप उसमें चूज़ करके आसानी से आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।